हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, इसमें हमें बताना क्या है, हमें शो करना है ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम कैसे शो करेंगे? अभी हमने 11th में एक फॉर्मूला सीक्वेंस एंड सीरीज में किया था कि पहले हम n को 1 पुट करते हैं, फिर हम n को k पुट करते हैं, फिर हम n को k+1 पुट करते हैं। वही सेम चीज़ यहाँ करने वाले हैं हम। समझ आ रहा है सबको? पहले n को 1 पुट करना है और हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल बनाना होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, पहले मैंने इसको 1 पुट किया। ठीक है, एक्सक्लूडिंग दिस मैंने इसको ये पुट किया 1, b प्लस बी ए, n मीन्स 1 विच इज़ इक्वल टू ai plus 1 which is 0 plus ba. Are they equal? Means this is true for n equal to 1. ठीक है, now put n is equal to k put करना है। ठीक है, now putting it k plus ba, k is equal to aki plus plus k minus 1 ba. Got it? अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग? अब देखो, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, ये हमने सपोज किया। ठीक है, नाउ वी विल पुट n इज इक्वल टू k+1 प्रूव करने वाले हैं इसको। अब क्या करना है, ai plus ba k+1 is equal to ak plus 1 I plus k+1 ak plus 1 minus 1 and ba which is here k here। ठीक है, अब ये चीज़ प्रूव करनी है हमें। ठीक है, अब क्या करें, मैं क्या कर रही हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपैंड कर रही हूँ। हमें फिर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड हमारे पास आंसर आ जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? इसको मैं एक्सपैंड करूँगी और मेरे को ये आंसर चाहिए, तभी तो पता लगेगा दीज आर इक्वल। ठीक है, अब क्या करो, एक्सपैंड कर लीजिए के, आई कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल्सो अ वे। तो k एज इट इज और ये 1 इसकी पावर 1 है, डिनोमिनेटर सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू देखो, ये हमने यहाँ पर निकाली हुई है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है। पुटिंग दैट वैल्यू ki प्लस k minus 1 ba। ठीक है, multiplying it with ai plus ba. Now you have to do nothing, just multiply these terms and you will ultimately get this. ठीक है, I am not solving it, you just have to solve this. Nothing to do this, just multiply this. Now see, if you multiply this with this, ठीक है, it will give, suppose if you multiply this term with this, it will become a square. Okay, just I am giving you hint, it will become a square and where you will get, you have to find the a square value. ठीक है, a square की वैल्यू कहाँ से निकलेगी आप लोगों की, यहाँ से a square आपको निकालना होगा। ठीक है, जो वैल्यू आएगी पुटिंग दैट, जो आपकी इक्वेशन बनेगी उसमें पुट करनी a square की वैल्यू। ठीक है, you will ultimately get this one. It's a very easy, just you have to multiply this and I hope you all know the multiplication. ठीक है, okay, this question done, I am this making for you only. ठीक है, now next question. Now the second one, this is also the same type of question. Okay, what you need to do, पहले हमें क्या पुट करना है, n is equal to 1 पुट करना है। What it will give, see here ना, अगर 3 1 minus 1, I am not writing it here only. ठीक है, चलो let it right here.
3 1 minus 1 3 1 minus 1 3 1 minus 1 3 1 minus 1 1 minus 1. Now anything power 0 will be 1 only, which is I here means 1. ठीक है, this is clear ना? Anything power 0 will be 1. Okay, this is true. Okay, because a is equal to this, so this is true. ठीक है, तो आपने यहाँ लिखना है true for n is equal to 1. ठीक है, अब सेकंड पुट करना है इसको k. ठीक है, put n is equal to k. What you need to do is 3k minus 1 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 and 3k minus. Is that clear? Now put n is equal to k plus 1. ठीक है, 3k plus 1 3k plus 1 3k plus 1 minus 1 minus 1 and minus 1. Got it? 3k plus 1 minus 1 3k plus 1 minus 1 3k plus 1 minus 1 here and 3k plus 1 minus 1. Now cutting this 1, what if we will get here is we will get the answer 3k 3k. ठीक है, we will get this answer. Okay, now see here, ये हमारे पास आंसर आ गया ना. Now what to do, यहाँ पर हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ए के प्लस 1. ठीक है, अब क्या करना है, ए के डॉट ए, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए के डॉट ए. ठीक है, अब ए के क्या होगा, ए के की वैल्यू क्या है, ये है, ये तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, ए के की वैल्यू है. मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू विद ए क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है. यू विल गेट दिस वन. Now multiplication is your part. Okay, we can't solve here every step. Something is your homework. Okay, now next question. थर्ड क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या है, ये भी सेम ही क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड की तरह. इसमें बस हमें दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 4n, सॉरी ये मैट्रिक्स है ना, n 1 माइनस 2n. ठीक है, ये दे रखा है. सेम उसी तरह सॉल्व क्या कैसे करते हैं अब हम लोग, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू k प्लस 1 करते हैं. ठीक है, तो पुटिंग 1, तो यहाँ पर आ गया a 1 प्लस 2 विच इज 3 हियर माइनस 4 1 माइनस 2 1 हियर विच विल बी 3 माइनस 4 1 and minus 1. Is it satisfying this? Yes, it is true for n is equal to 1. Now n is equal to k. ak is equal to 1 plus 2k minus 4k k 1 minus 2k. Okay, for n is equal to k we just assume n is equal to k. ठीक है, now putting n is equal to k plus 1. ठीक है, k plus 1 which will be here 1 plus 2k plus 1 minus 4k plus 1 and k plus 1 1 minus 2 k plus 1. ठीक है, नाउ सी, अब इस साइड क्या है, ए के प्लस 1 है विच विल बी ए के डॉट ए. ठीक है, अब ए के की वैल्यू क्या है हमारे पास,
1 plus 2k, k minus 4k, 1 minus 2k. Multiplying this with 3, 1 minus 4 and minus 1, you will get this. ठीक है. Now calculation is your part. I am just telling you a hint about the questions. Just multiplying is your part. ठीक है. This is easy. We have done this chapter, and after doing in such a detail, you should know how to multiply the two matrices. ठीक है. It will increase your practice also, okay, and your performance. Okay. Now next question. देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन. उन्होंने क्या बोला है, ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं. प्रूव करिए कि ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. उन्होंने बोला ए बी क्या है. सपोज कर लो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. सपोज क्या करना, इट इज गिवन हियर. ठीक है. अगर ए बी सिमेट्रिक है मतलब क्या कहने का है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी. ये गिवन है, हमें समझ आ रही है. अब हमें प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. हाउ वी विल प्रूव. मैं क्या करती हूँ, ए बी दे रखा है माइनस बी ए, इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. कैसे पता लगेगा, ट्रांसपोज कर दीजिए. ठीक है. विच इज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. अब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गए. ये दोनों तो सिमेट्रिक्स है ना, ये अलग अलग. बी क्या है, सिमेट्रिक है मतलब बी एज इट इज, ए एज इट इज माइनस ए बी. समझ आ रहा है. अब देखो ये क्या हो गया, नेगेटिव ऑफ ए बी माइनस बी ए. इसका जब ट्रांसपोज करा ये नेगेटिव आ रहा है इसका, विच मीन्स इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर ट्रांसपोज करते हैं उसका नेगेटिव देते हैं. इसका ट्रांसपोज किया, इसका नेगेटिव आ रहा है, मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. गॉट इट. नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन. इट इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन है. ठीक है, बट थोड़ा सा ट्रिकी दे रखा है उन्होंने. ठीक है, वैसे तो इजी है. अब क्या करना है हमें, उन्होंने बोला कि बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया कि भाई जो हमारे पास ये है ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू. दो केसेस दे रखे हैं. एक बार आप इसको सिमेट्रिक ले लीजिए और एक बार ले लीजिए स्क्यू सिमेट्रिक. ठीक है. अकॉर्डिंगली अगर ये सिमेट्रिक होगा, अगर हम फर्स्ट केस में इसको सिमेट्रिक ले रहे हैं तो ये भी सिमेट्रिक ए सिमेट्रिक होगा. अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक ले रहे हैं तो बी क्या होगा, ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा. गॉट इट. नाउ लेट्स सॉल्व. हमें देखो इन शॉर्ट हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होना चाहिए. अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए. अगर मैं सिमेट्रिक मान के चलूँ, अगर मेरे पास दो केसेस लेने, ठीक है, टू केसेस लेने. पहले मान के चल रही हूँ कि मैं ए सिमेट्रिक है. ठीक है, ये मानकर चल रही हूँ कि मैं ए सिमेट्रिक है. ठीक है. अगर ए सिमेट्रिक है तो मुझे प्रूफ करना है ये भी सिमेट्रिक है. ठीक है, मतलब मुझे प्रूफ करना है ये सिमेट्रिक आएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक आएगा. तो जब सॉल्व करेंगे पता लगेगा. पिछले क्वेश्चंस में भी क्या किया था, ट्रांसपोज किया था, इस बार भी करेंगे. बी का देखो डबल ट्रांसपोज विल बी बी ओनली. अब ए का करेंगे ए ट्रांसपोज एंड हियर इज बी ट्रांसपोज. ठीक है, तो विच इज ए का ट्रांसपोज. अब ए क्या है, सिमेट्रिक है, विच मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, विच इज बी ट्रांसपोज ए एंड बी. इट इज गिविंग एग्जैक्टली द सेम, विच मीन्स अगर ए सिमेट्रिक है तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. गॉट इट. अब देखो सपोज कर रहे हैं अब ये कि स्क्यू सिमेट्रिक है, मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, मीन्स ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है.
अब इसका करके देखो, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये क्या आएगा, ट्रांसपोज करते हैं इसका, डबल ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू बी ओनली, ए ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज. अब ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव, पुटिंग नेगेटिव इन फ्रंट, B transpose A and B. Now it is giving exactly the negative of this. Okay, which means it is skew symmetric. Skew symmetric है ये. Got it? 2 केसेस लेने थे इसमें. उन्होंने बोला कि अगर आप एक को एक बार ले लीजिए सिमेट्रिक ले लो, और एक को एक बार ले लो स्क्यू सिमेट्रिक ले लो. जब आप सिमेट्रिक लेते हो तब ये क्या आएगा, और जब आप स्क्यू सिमेट्रिक लेते हो तब ये क्या आएगा. गॉट इट? ओके. नाउ द 6th क्वेश्चन देखो. अब इसमें क्या करना है, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी. ठीक है. नाउ पहले ए ट्रांसपोज निकाल लें, क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई. ए ट्रांसपोज क्या होगा, 0 2y z x y minus z x minus y z. Now we have to just multiply them. A transpose into A, 0 2y z x y minus z x minus y z. Multiplying this with A, 0 x x 2y y minus y z minus z and z. We have to just solve it and make it such that I बनाना है इसको. ठीक है. और वैल्यूज निकालनी है हमें एक्स वाई जेड की. ठीक है. नाउ जस्ट मल्टीप्लाई देम. देखो, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम से करते हैं 0 एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एंड दिस विद this 0 xy minus xy, which will give it 0, and multiplying this with the last row, here is also comes a 0. ठीक है. And multiplying this with the first one will give 0 here, and here will give it 6y square and 0 here, again 0 here, again 0 here, and here 3z square. Got it? Now they have mentioned that this is equals to I, which mean 1 0 1 1 0 0. ठीक है. Now means x square is equal to 1 by 2, y square is equals to 1 by 6, and z square is equals to 1 by 3. So x will be equal to plus minus 1 under root 2, y is equals to plus minus 1 under root 6, and z is equals to plus minus 1 under root 3. Is this question clear? Okay. Now 7th क्वेश्चन. अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस आपने किए नहीं होंगे, इट्स जस्ट न्यू फॉर यू पीपल. अब क्या करना है, 3. अब हमने आज तक कितने करे हैं, 2 के करे हुए. अब हमें क्या बता रखा है, यहाँ पे 3 बता रखे हैं मैट्रिक्स. ठीक है. एंड विच इज़ इक्वल्स टू 0 है. ठीक है. अब देखो, पहले जब भी आपको 3 मैट्रिक्स गिवन हो ना, सबसे पहले इनके ऑर्डर लिख लीजिए. ठीक है. ऑर्डर लिख लो. अब इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है, 1 है, एंड कॉलम 3 है. दिस इज 3 into 3 एंड दिस इज 3 into 1 हियर. ठीक है. अब क्या करो, सबसे पहले इन दोनों मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रही हो, कंडीशंस याद है आप लोगों को मल्टीप्लिकेशंस की. इसका कॉलम और इसकी रो आपस में इक्वल होनी चाहिए, आधे इक्वल. येस, वी कैन मल्टीप्लाई देम. ठीक है. अब देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन, पहले इन दोनों को ही करना है हम लोगों को. ठीक है. अब कौन सा मैट्रिक्स देगा, 1 into 3, ये वाला मैट्रिक्स देगा. मल्टीप्लाई दिस विद दिस, 1 plus 4 plus 1, and here is 2, and here is
2 plus 2, 6, 2 and 4. Multiply this with this one, which will be 0 plus 4, and here is plus 4x, which is 0 here. Now 4x is equals to minus 4 and x is equals to minus 1. Is that clear, everyone? Okay. If you have any doubt, you can ask in the comment section. I will definitely reply you. Okay. Now solving the 8th question. ये तो वेरी इजी वाला है, ठीक है. ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में ही बहुत बार किए हुए हैं, ठीक है. जस्ट वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 1, ठीक है. 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा. सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो फिर. 5 आई थिंक ना, sorry बच्चा, 8 here. Now this multiplying with this, 3 plus 2 5, and here comes minus 3 minus 2, that's minus 5 here, and minus 1 plus 4, there is 3 here. ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई आप लोगों की. अब क्या करना है, ए स्क्वायर में माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, प्रूव करना है 8 माइनस 5 5 3 माइनस क्या करना है 5a मीन्स 15 माइनस 5 5 एंड 10 here प्लस 7 0 0 7. ठीक है. अब देखो ये कितना आ रहा है, 8 माइनस 15 माइनस 7 प्लस 7 विल बी 0 here. 5 0 plus 5 0, 3 minus 10 minus 7 plus 7 0. Hence this is proved. Okay. 9th question, again this is the same type of questions as we have done in the 7th question. x की वैल्यू निकालनी होती है. सबसे पहले क्या बोला था मैंने, ऑर्डर लिख लो विच इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. अब ये क्या है, 1 रो 3 कॉलम्स, 1 into 3 3 into 3 एंड दिस इज 3 into 1. ठीक है. अब क्या करना है, इन दोनों का ये कॉमन है, ये चेक करने होते हैं कॉमन है तो मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. तो मल्टीप्लाइंग दिस विद होल दिस, x माइनस 2. ठीक है. यहाँ पर आएगा माइनस 10 और माइनस माइनस 10 हो गया एंड 2x माइनस 5 माइनस 3. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लो, x माइनस 2 माइनस 10 एंड 2x माइनस 8. मल्टीप्लाई दिस विद दिस होल विद दिस विच इज हियर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस minus 40 and plus 2x minus 8 which is 0 here. So x square, this will be cancelled, minus 48 is 0 here and x is equal to plus x square is equal to plus का 48 which is x is equal to plus minus 4 under root 3. This is the answer of the 9th question. Now let's solve the 10th one. Now see here the 10th question. It's a very practical question. अब क्या बोला हुआ है कि हमने 3 प्रोडक्ट्स थे हमारे पास XYZ और हमने कौन सी मार्केट में, 2 मार्केट्स में सेल किए अलग अलग प्राइजेस पर, और X का जो यूनिट सेल प्राइस है वो क्या है, ये दे रखा है, X का भी दे रखा है, Y का भी और Z का भी. ठीक है. हमें क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू निकालना है. ठीक है. क्या निकालना है, टोटल रेवेन्यू.
अब क्या चाहिए हमें, टोटल रेवेन्यू निकालना है। तो टोटल रेवेन्यू का हम क्या करते हैं, जो हमें अलग अलग जो सेल रेट दे रखा होता है, इतने इतने प्रोडक्ट्स गए, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इनटू यूनिट सेल प्राइस, कितने प्रोडक्ट्स गए इनटू द यूनिट सेल प्राइस, 2.50, 1.50 एंड 1.00, दिस विद दिस, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, अलग अलग हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के लिए। अब देखो इसका आपका आंसर पता कैसे आएगा, ऐसे आएगा, विच विल गिव, एक्स का ये है, सॉरी बच्चों, सॉरी बच्चों, दिस इज नॉट। अब देखो इसका पहले अपने आपका जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, इसका क्या है, 2 × 3 है, इसका है 3 × 1, तो क्या आएगा 2 × 1 रिजल्ट का आएगा, क्या आएगा, मैट्रिक्स का ये ऑर्डर बता रही हूँ, ठीक है, विच इज 2 रो होंगी, क्या होगा 2 रो होगी, ऐसे और ऐसे, और एक कॉलम का है उन्होंने, मीन्स यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर ए, लेट इट बी ए और बी, ठीक है। तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। कुछ नहीं करना, नाउ मल्टीप्लिकेशन इज योर पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट फॉर यू, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला है दिस इनटू यूनिट सेल प्राइस, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर, ओके। नाउ अब देखो आपको यहाँ पर ए और बी 2 आंसर आएंगे ना, ये होगा मार्केट फर्स्ट का, ये होगा मार्केट सेकंड का रेवेन्यू होगा, ये क्या है, सेल है, टोटल सेल है इनटू यूनिट सेल प्राइस विल बी टोटल रेवेन्यू, ठीक है। दिस विल बी ऑफ फर्स्ट मार्केट, दिस विल बी ऑफ सेकंड मार्केट, ओके। नाउ बी पार्ट, इट्स ऑल्सो द एग्जैक्टली सेम, फ़र्क क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है और हमें दे क्या रखा है, यूनिट कॉस्ट दे रखा है, जस्ट मल्टीप्लाई देम ना, ठीक है। जो टोटल सेल है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, यू विल गेट द ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कैसे करोगे आप लोग, 10,000, 2,000, ये आपके पास क्या दे रखी है, टोटल सेल दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। ग्रॉस का प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सेल इनटू यूनिट कॉस्ट। इफ यू इवन डोंट नो द फॉर्मूला ना, जस्ट द 2 things are given and you have to do, just multiply them, this is a small trick ना, okay। ग्रॉस का फॉर्मूला you don't know, this is given, just multiply them, okay, you will get your answer here, okay बच्चा। multiplication is your part, it is very difficult to multiply here and do each and every question, but I try my best to explain you each and every part, okay। multiplication we have done already, that's why I am not doing here, for your practice you should do yourself, okay। नाउ द 11th क्वेश्चन देखो, अब क्या करना है, हमें x निकालना है। x क्या है, एक मैट्रिक्स है, ये कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं, इट इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी, देखो इसको सॉल्व कर, सबसे पहले ना इसका हमें ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको कैसे लोगे, यहाँ पर कुछ तो सपोज करना पड़ेगा ना, कैसे सपोज कर पाओगे आप, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका ऑर्डर निकालना पड़ेगा। इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है और 3 कॉलम है, 2 × 3, इसका भी 2 × 3 है। अब इसका क्या हमारे पास क्या हो, ऑर्डर हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये आए। अब देखो मुझे इतना तो दिख रहा है भाई कि यहाँ पर भी 2 होना चाहिए लास्ट में, इतना तो दिख ही रहा है ना, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों सेम होंगे तभी तो मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है। 2 होना चाहिए लास्ट में। अब यहाँ पर मुझे पता लगा यहाँ पर आगे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ये चीज़ समझ आ रही सबको। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, मीन्स इनका, इसकी नंबर ऑफ कॉलम और इसकी नंबर ऑफ रो सेम होंगी, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर मुझे कैसे पता लगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों सेम हैं,
तो इसका ऑर्डर 2 × 3 है, मीन्स यहाँ पर 2 आएगा। समझ आ रहा है सबको? चलो, मतलब ABCD ऐसे सपोज कर लूँ मैं इसको 1 4 2 5 and 3 and 6। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस चीज़ के इक्वल कर देना, आपके पास ईच एंड एवरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दिस विद दिस A + 4B 2A + 5B 3A + 6B C + 4D 2C + 5D 3C + 6D। नाउ इसको किसके इक्वल करना है हमें? -7 2 -8 4 -9 6। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है सबको। अब देखो हर एक चीज़ में, अब देखो ऐसे तो सिंपली किसी की वैल्यू निकल नहीं रही है, तो क्या मेथड करना पड़ेगा मुझे? A + 4B = -7 है और 2A + 5B = -8 है। इज दैट क्लियर? मैं इन दोनों के A को सेम बना लेती हूँ और देन आई विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइंग दिस विद द 2 1। ठीक है, 2A + 8B = -14 2A + 5B = -8। Subtracting 3B we will get here, and here plus sign, -14 + 8, which means we will get here minus का 6, B = -2। We got our answer. Okay, now we have got the B1। ठीक है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? A निकाल सकते हैं। अब A क्या? ये जो हमने ट्रांसफ़र की थी इक्वेशन, इसमें नहीं पुट करना, जो ओरिजिनल थी ना उसमें पुट करते हैं B की वैल्यू। ठीक है, अगर आप इसमें पुट करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, A की वैल्यू सही नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर B की वैल्यू पुट करते हैं, A + -8 = -7। ठीक है, A = -7 + 8 A = 1। A की भी वैल्यू आ गई, B की भी वैल्यू आ गई। अब सेम चीज़ हमें C के साथ करनी पड़ेगी, C और D के साथ। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, C, इसको मैं 2C बना देती हूँ। 2C + 8D = 4 और यहाँ पर आ गया 2C + 5D = 4। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? = क्या है? -4। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास, इसको माइनस करा ना, यहाँ पर आ गया 3D = यहाँ पे तो 0 ही आ गया, D = 0। समझ आ रही है? अब देखो D 0 है, मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया 2। ठीक है, D 0 है, C = 2। नाउ यू हैव गॉट ऑल द, इसके सारे आपको मिल गए ABCD। अब क्या करना है, ऐसे नहीं छोड़ना, X के यहाँ पर आपको पुट करना है। ठीक है, 1, B क्या आया था? -2 और C आया था 2 एंड D आया था 0। गॉट इट? इज दिस क्वेश्चन क्लियर? इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई ना कोई मैट्रिक्स सपोज करना पड़ेगा। अब कैसे सपोज करोगे? सबसे पहले उसका ऑर्डर निकाल लो, और ऑर्डर निकालना मैंने आपको सिखाया अभी। समझ आ रही है? दिस क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट, ओके, इवन फॉर द कॉम्पिटिटिव ऑल्सो, एग्जाम्स ऑल्सो, एंड इवन फॉर द बोर्ड ऑल्सो, बिकॉज दिस कन्फ्यूजेज स्टूडेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 12th क्वेश्चन देखो, AB क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑफ सेम ऑर्डर
इन दोनों का सेम ऑर्डर है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी, हमें ये गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। हमें ये प्रूव करना है कि बाय इंडक्शन प्रूव करना है कि ए बी एन इज इक्वल्स टू बी एन ए। फर्दर हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो है ए बी होल एन इज इक्वल्स टू ए एन बी एन। सबसे पहले इंडक्शन से इसको प्रूव कर लो। इंडक्शन मीन्स when we put n is equal to 1, n is equal to k and n equal to k plus 1, ठीक है। जब आप ये सॉल्व कर लोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। फिर आपने पहले इसको कुछ नहीं देखना, ये वाली लाइन नहीं देखनी है आपने, लास्ट वाली। पहले इसको प्रूव कर लो, जैसे आप सिंपल इंडक्शन से हम प्रूव करते आ रहे हैं। जब ये प्रूव हो जाएगा फिर इसको प्रूव करना है, और यहाँ पर ये वाला प्रूफ यूज होगा, ठीक है। दिस आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन ऑन यू, एंड इफ यू फाउंड दिस क्वेश्चन डिफिकल्ट प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमने इस टाइप के किए हैं, दैट्स व्हाई आई एम लिविंग दिस क्वेश्चन फॉर यू, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 13th क्वेश्चन, ए स्क्वायर निकालना है, which means alpha gamma beta minus gamma and alpha beta gamma minus gamma, ठीक है। अब इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, हेयर यहाँ तो ज़ीरो ही आ जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पर इसका आएगा गामा बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल दे रखा है, आई के इक्वल दे रखा है, ठीक है। 1 0 0 1, तो क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। और आपके जो ऑप्शंस में जो चीज़ थी वो क्या थी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। दिस इज द आंसर, ओके, ऑफ द 13th क्वेश्चन। ये तो इजी था, ओके। अब देखो उन्होंने क्या बोला कि अगर एक मैट्रिक्स दोनों है, सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए क्या होगा। समझ लो, एक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो उन्होंने बोला जो ए मैट्रिक्स है वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a 0, a विल बी 0 हुआ, ठीक है। विच मीन्स a इज़ अ ज़ीरो मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 15th क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, उन्होंने बोला कि अगर a जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और a स्क्वायर इज इक्वल टू a है, हमें सॉल्व करना है कि i प्लस a होल क्यूब माइनस 7a किसके इक्वल होगा इन सारे ऑप्शंस में से। क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, a स्क्वायर a प्लस 3a स्क्वायर i, ठीक है, माइनस 7a, ठीक है। अब उन्होंने दे रखा है कि a, ये देखो, अब ये i को जितनी मर्जी बात करो वो i ही आएगा। अब a क्यूब डॉट a विल बी a स्क्वायर डॉट a, ठीक है। 3ia प्लस 3, ये किसके इक्वल है, a के इक्वल, ia माइनस 7a। नाउ i, अब ये किसके इक्वल हो गया, a स्क्वायर के, प्लस 3ia प्लस 3ai माइनस 7a। नाउ ये किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू a। अब मल्टीप्लाइंग विथ, अभी आप किसी भी चीज़ को i से मल्टीप्लाई करो दैट विल गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है, माइनस 7a। अब देखो ये क्या हो रहा है, 6 7,
7a minus 7 which is I here. तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, इसके साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ लाइक द एक्सप्लेनेशन, बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स. ठीक है, इसी तरह से मैं आपको और भी चैप्टर सॉल्व करवा दूँगी मैथमेटिक्स के. एंड प्लीज़ बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.